पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणं। सर्वप्रथम तो आज गणतंत्र दिवस की सभी को अनंत शुभकामनाएं हैं जी। क्योंकि राष्ट्र से ही सब कुछ है और फिर भारतवर्ष तो धर्म निरपेक्ष राज है। वस्तुतः यहाँ की भक्ति बड़ी आध्यात्मिक है। यहाँ का कण कण भारतवर्ष की अणु अणु रज रज विश्व गुरु का पहले ही पद पाया हुआ है। समय के साथ थोड़ा परिवर्तन जरूर होता है, पर सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। नाम और रूप बदलने से व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। भारत माता तो पहले ही जगत गुरु है। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। गौरव है, हमारा भी गौरव है। हम भारतवर्ष में हैं, क्योंकि स्वर्ग जाना हो, नरक जाना हो, भगवत धाम जाना हो, सीढ़ी यहीं से है। ये बहुत रहस्य की बात हुई ना, सीढ़ी यहीं से है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। गणतंत्र दिवस की सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई है। अभी हम लोग अपने कथा प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। हाँ, पूर्व में पद आया, उसका स्मरण हो रहा था। हम लोग चिंतन कर रहे थे। गोवर्धन वासी सांवरे। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज क्या बोली। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की जय। अरे गिरिराज जी की लीला है, और गिरिराज लीला का अर्थ ही हो गया समस्त वल्लभ कुल ले लो। श्रीनाथ जी तो उनके स्वरूप ही हैं साक्षात। आज भी जतिपुरा में विराजमान है और अत्यंत दुर्लभ उपासना की पद्धति है। और गिरिराज जी भोग प्रधान ठाकुर हैं। श्रीनाथ जी जितना भोग पाते हैं ना, उदयपुर नाथद्वारा चले जाए वहाँ भी, उनके भोग का एक दिन का जो खर्चा है वो तिरुपति बालाजी का भी खर्चा नहीं होगा। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। और सब कुछ भीतर ही बनता है, और ऐसा भोग लगता है श्रीनाथ जी को आज भी अमनिया पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ सकती। चलो प्रसंग है, श्री चतुर्भुज दास जी का नाम आया, थोड़ा सा स्मरण करके आगे चलेंगे। अब बीच में क्या जोड़ना है इनको। तो प्रसंग था ना कि भैया कुंभनदास तो घोड़ा बन जा, भाई तेरे ऊपर चढ़ जाऊं, माखन की मटकी में से माखन चुरा लूं। पर जब थोड़ी ऊंची थी तो जोर लगा तो पीताम्बर ढीला हुआ, सरकने भी लगा। झट उन नंदनंदन श्याम सुंदर ने दो हाथ से मटकी, दो हाथ से पीताम्बर पकड़ लिया। और ये जो अद्भुत झांकी थी, जो अभी तक इस झांकी का दर्शन नहीं किया था, चतुर्भुज स्वरूप से श्रीनाथ जी की झांकी, बालकृष्ण की झांकी, वो चित्त वैसी बैठ गई। अद्भुत दर्शन।
कुंभनदास जी के। और जब माखन चोरी लीला के बाद घर लौटे तो समाचार मिला 7वां पुत्र उसका जन्म हुआ है। बहुत खुश हुए। क्यों? अभी भीतर झांकी बसी हुई है श्रीनाथ जी की चतुर्भुज स्वरूप से। और यहाँ पुत्र की प्राप्ति का समाचार मिला तो जाते ही पुत्र का नाम झट्ट चतुर्भुज दास रख दिया। कुंभनदास जी भी इन महात्मा की कितनी महिमा गाई है जितनी भी उतनी कम है। कुंभनदास जी के मन में मनोरथ रहता था उनके साथ कोई सत्संग करने वाला हो तो वो मनोरथ जो कुंभनदास जी के हृदय में बहुत समय से अपना स्थान बनाए हुए था, श्री गोसाई जी की कृपा से, श्री विठलनाथ गोसाई जी जो उनके गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से और श्री ठाकुर श्रीनाथ जी की कृपा से पूरा हुआ। अच्छा, जब गोसाई जी को, गुरुदेव जी को बताया कुंभनदास जी ने श्री विठलनाथ गोसाई जी को कि 7वें पुत्र की प्राप्ति हुई, मंदिर में ही बताया श्रीनाथ जी के, तो उसी समय श्री विठलनाथ गोसाई जी ने, अरे मुख्य प्रधान पुजारी तो श्री विठलनाथ गोसाई जी ही हैं श्रीनाथ जी के, उनको अपना पुत्र मानते हैं। श्रीनाथ जी विठलनाथ गोसाई जी को अपना पिता मानते थे। और केवल भावना में नहीं, ऐसे ही व्यवहार होता था, प्रत्यक्ष व्यवहार चलता था पिता पुत्र का। उसी समय विठलनाथ गोसाई जी ने जब कुंभनदास जी को बधाई दी तो कह दिया, कुंभनदास देख, मेरे आशीर्वाद से ये जो चतुर्भुज दास आया है ना, इससे तुझे अत्यंत अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। अब श्रीनाथ जी तो सामने होंगे, मंदिर में है, वहीं रहते थे स्थान में। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। इधर क्या हुआ, जब 40 दिन के हुए श्री चतुर्भुज दास जी, पिंगर उतर गया, ले आए। कहाँ? कुंभनदास जी अपने गुरुदेव गोसाई जी के पास ले आए, विठलनाथ गोसाई जी के पास। क्यों? ब्रह्म संबंध कराएंगे 40 दिन पूरा होने पे, 1.25 महीने के बाद। तो कुंभनदास जी लेकर आए थे चतुर्भुज दास जी को श्री गोसाई जी के पास। तो 40 दिन के हुए चतुर्भुज दास जी। उन चतुर्भुज दास जी को और उनके पिता श्री कुंभनदास जी को श्री विठलनाथ गोसाई जी ने संपूर्ण ब्रज लीला के दर्शन करा दिए। ब्रह्म संबंध हो गया, मानो गुरु दीक्षा हो गई चतुर्भुज दास जी की 40 दिन के बाद ही। और संपूर्ण ब्रज लीला के दर्शन तो कराए विठलनाथ गोसाई जी ने। फिर अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश भी कर दिया। तो वही जब गुरु मंत्र उच्चारण करता है शिष्य के दाहिने कान में वस्त्र का आवरण डालकर, तो बिना आवरण के नहीं, तो वो मंत्र शिष्य को उच्चारण करना पड़ता है गुरु के साथ। अब चतुर्भुज दास जी तो अभी 41 दिन के होंगे, 40 दिन के तुरंत बाद ले जाते हैं। जैसे जैसे गोसाई जी ने अष्टाक्षर मंत्र बोले ना, चतुर्भुज दास जी 41 दिन के सारा मंत्र बोल गए। बोलिए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की जय। ऐसे ही, अरे ये तो अष्ट सखाओं में जैसे भगवान के अवतार होते हैं, इन महापुरुष, ये भी तो अवतारी पुरुष ही हैं, सखा हैं भगवान के द्वापर काल के। विशाल नाम के सखा यही है। अच्छा, जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, मानो गुरु दीक्षा का अर्थ ही है परमात्मा से संबंध। तो वो संबंध कराने वाला कौन? गुरु। इसलिए हमारे शास्त्रों पुराणों में गुरु की बहुत महिमा है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।
बल्लभ कुल में गुरु दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं, होता तो ब्रह्म संबंध ही है। श्री संप्रदाय में वैरागी संप्रदाय भी इसको कहते हैं, शरणागति कहते हैं। जीव शरणागति माने जीव भगवान की शरण हो गया, जीव का ब्रह्म से संबंध हो गया, परमात्मा से संबंध हो गया, माध्यम बना गुरु। प्राप्ति करनी है परमात्मा की, आश्रय रखना है गुरु का। तो 41 दिन कहते मंत्र तो सुने, तो मंत्र तो बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण कर दिए, बोल गए। कुंभन दास जी को आश्चर्य थोड़ी हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? पहले ही गोसाई जी कह दिए थे तुमको अलौकिक सुख प्राप्त कराएगा। माने भीतर जो तुम्हारे मन की बड़ी कामना रहती थी ना, कोई आवे और नित्य सत्संग करावे, भक्ति का रस लुटावे, वो आ गया। बड़ा आनंद हुआ कुंभन दास जी को, ये तो अलौकिक आ गया। कुंभन दास जी खुद ही अष्ट महासखाओं में एक हैं, पुत्र के रूप में चतुर्भुज दास जी आए, ये भी अष्ट सखाओं में से एक हैं भगवान बालकृष्ण के। और श्रीनाथ जी तो बालकृष्ण के रूप में ही है, वात्सल्य भाव है वहाँ, क्या पूछना है। अच्छा, जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ था चतुर्भुज दास जी महाराज का, उसी दिन माने 41 दिन की जो इनकी आयु है, उसी दिन चतुर्भुज दास जी के मुख से एक पद की भी रचना हुई थी। क्या पद था? सेवक की सुख राशि सदा श्री बल्लभ राजकुमार। ये पद चतुर्भुज दास जी ने ब्रह्म संबंध वाले दिन 41 दिन की आयु में रच दिया। अरे आनंद में भर के कुंभन दास जी नृत्य करने लगे, मानो अब तो जीवन में बड़ा सुख मिलने वाला है, अलौकिक सुख। इस जगत का सुख होगा ही नहीं, वो तो अलौकिक दिव्य सुख होगा। तो जो निज मंदिर है ना श्रीनाथ जी का, उसका जैसे ही द्वार खुला, वही ब्रह्म संबंध हो रहा था, तो श्रीनाथ जी का पटबंध होगा। श्रीनाथ जी के आगे विठलनाथ गोसाई जी ने कुंभन दास जी गोद में लिए होंगे चतुर्भुज दास जी को, और उनका ब्रह्म संबंध गोसाई जी ने कराया होगा। जब ब्रह्म संबंध हो गया, मंत्रोच्चारण इन्होंने कर दिया, और जब पद की रचना भी हो गई, और जब पट खुले तो वही दर्शनार्थियों की भीड़ कम थोड़ी होती है। कुंभन दास जी छोटे से बन गए, भीतर उनका स्वरूप शरीर बड़ा था ब्रह्म संबंध के समय। और जब पट खुले, बाहर निकले कुंभन दास जी की पिताजी की गोद में, तो फिर से 41 दिन के छोटे से बन गए। इसका अर्थ क्या है? जब दोनों पिता पुत्र एकांत में मिलते तो कुंभन दास जी बड़े हो जाते और दोनों मिलकर सत्संग करते। श्रीनाथ जी की लीला के प्रसंगों का सत्संग करते, कीर्तन का गान करते, नाम संकीर्तन। और जैसे कोई आ जाता पिता पुत्र के बीच में, और तुरंत चतुर्भुज दास जी छोटे से बालक बन जाते थे। और चतुर्भुज दास जी का ऐसा नियम था, बाल्यावस्था से ही जब तक श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक दूध भी नहीं पीते थे। कुछ भी कहो, कुंभन दास जी को के पास जो अलौकिक संपत्ति थी ना, भगवत प्रेम की, भगवत भक्ति की, कुंभन दास जी को लगता था कि मेरे पास जो अलौकिक संपत्ति है उसका वारिस मिल गया। और छोटी सी आयु है श्री चतुर्भुज दास जी की, पदों की रचना करते और श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन गाते थे। परिणाम ये हुआ कि चतुर्भुज दास जी की बड़ी गूढ़ मित्रता, अद्भुत मित्रता हो गई श्रीनाथ जी के साथ बाल्यावस्था से ही, जैसे गोविंद सखा की बड़ी मित्रता थी। वहाँ तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता था, प्रेम में कलह बहुत होती थी, पर यहाँ कलह नहीं थी कुछ विशेष, यहाँ प्रेम ही प्रेम की धारा थी। श्री चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी के दुर्लभ मित्र बन चुके थे। पर एक बार ऐसा हुआ, श्री चतुर्भुज दास जी को गिरिराज महाराज का
श्री गिरिराज जी महाराज श्रीनाथ जी का विरह व्याप गया और भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता प्रकट करी। अच्छा, हुआ क्या? एक समय श्री विठलनाथ गोसाई जी किसी यात्रा के संदर्भ में विदेश का अर्थ है ब्रज के बाहर। ब्रजवासी पहले ब्रज के बाहर जाते तो सोचते विदेश जाना पड़ रहा है, हाय हाय, ब्रज छोड़ के कौन जाना चाहे। तो विठलनाथ गोसाई जी एक बार ब्रज के बाहर गए, किसी काम से बाहर पधारे। उस समय मथुरा में जो महारानी थी श्री दुर्गावती जी, उन्होंने गोसाई जी के लिए वस्तुतः आज से 550 साल पहले, 550 साल पहले जब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज थे ना, तो पूरे ब्रज में मान लो कि एकमात्र वही गुरु थे और भागवत की कथा करते हैं, वात्सल्य भाव, और कहीं कहीं वल्लभकुल में सख्य भाव भी है। मानो संपूर्ण ब्रज के एकमात्र गुरु वही होते। रानी रत्नावती उनकी जो दासी थी वो भी उन्हीं की शिष्या थी। संख्या नहीं गिनी जा सकती विठलनाथ गोसाई जी के कौन कौन से शिष्य हुए और वल्लभाचार्य जी महाराज के। सूरदास जी, नंदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, सब तो प्रधान हुए। अष्ट सखा में 4 थे और 4 अष्ट सखा आए विठलनाथ गोसाई जी के शिष्य बन के। चित स्वामी, गोविंद सखा और कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, ये तो पिता पुत्र ही है। अच्छा, तो मथुरा में जो महारानी थी दुर्गावती जी, उन्होंने अपने गुरुदेव श्री गोसाई जी के लिए एक नया घर महल की तरह बनवाया था। तो उनके मन में बहुत इच्छा थी कि मेरे गुरुदेव अभी तो है नहीं ब्रज में, बाहर गए हैं, तो आएंगे तो उनको हम नए घर में जरूर उनकी पधरावनी करेंगे। पर उससे पहले अगर श्रीनाथ जी महाराज यहाँ दर्शन दे जाते, इस भवन में विराज जाते एक बार, तो गुरुदेव मना नहीं कर पाते, उनका संकोच भी मिट जाता, क्योंकि फिर तो ये साक्षात मंदिर ही हो जाएगा। ऐसी मन में भावना थी। महारानी ने किसी से कहा नहीं, पर विठलनाथ गोसाई जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे श्री गिरधर जी, उनको आभास हुआ, कुछ अनुभव हुआ। तो गोसाई जी तो थे नहीं, श्री गिरधर जी श्रीनाथ जी को लेके पहुंच गए सतघरा मथुरा, उसी महल में जो महारानी दुर्गावती ने बनवाया था, और वहीं श्रीनाथ जी को पधरा दिया, क्योंकि प्रधान सेवक तो गोसाई जी थे। अब उनकी रहते तो श्रीनाथ जी कहीं हिलडुल नहीं पाते, ऐसे गिरिराज जी से बाहर तो नहीं जाते। पर नहीं है तो ठीक है, वहीं चल के हम लोग सेवा पूजा करते। आखिर श्रीनाथ जी का महल बनकर तैयार हुआ है, तो कितने दिन श्रीनाथ जी वहां रहे? 2 महीने 21 दिन। लेकिन भाई यहाँ तो श्रीनाथ जी तो बाल स्वरूप में, गिरिराज जी में, जतिपुरा में सब सखा खेला करते थे उनके संग, श्रीनाथ जी भी खेलते थे। श्रीनाथ जी का अर्थ है बालकृष्ण, जिन्होंने गिरिराज धारण किया, जिस रूप से धारण किया, बस वही झांकी ही श्रीनाथ जी की झांकी है, वही उनका स्वरूप है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। तो पधरा दिए 2 महीने 21 दिन के लिए। अब तो वही सखाओं को तो प्रभु का विरह व्याप गया। रात को न नींद आवे, दिन में न भूख लगे। इसी समय चतुर्भुज दास जी ने हिलक के पद रचे, जब श्रीनाथ जी का उनको विरह सताने लगा। गोवर्धन वासी सांवरे
तुम बिन रहो न जान, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जान, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जान। बंक चिते मुस्काई के सुंदर बदन दिखा, लोचन तरफे मीन जो जुग भरी जंग बिहान, सप्तक सुर बंधान सो मोहन बेनु बजा, रसिक रसीली बोलनी, गिरी चढ़ी गाय बुलाई घूमरी, ऊंचे टेर सुना, दृष्टि परे जासते, दृष्टि परे जा दिवसते, तब ते रुचे न रजनी नींद न आवही, बिसरे भोजन पान, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, मन अभिलाषा यह रहे, लगे नयन में, एक टक देखो आवतो, एक टक देखो आवतो, नटवर नार भी, पूरन शशि मुख देख के, चित चिवट्यो वाहियो, रूप सुधारस पान को, जैसे छिंद चखो, लोक लाज विधि वेद के, छाड़ो सकल विवेक, कमल कलीर बीजों बढ़े, छिन छिन प्रीत विशेष, मनमथ को टिकवारने, देख डगमगी चार, जुगति जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल, कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मानते, तू भोगी भ्रमर भुआ, यह रट लागी लाडिले, जैसे चातक मोह, प्रेम नीर बरसाइयो, प्रेम नीर
बरसा करो अजनब घन नंद किशोर। जुग जुग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। जुग जुग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन धर रूप पे बल जाए चतुर्भुज धाम। श्री गोवर्धन धर रूप पे बल जाए चतुर्भुज धाम। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाऊं। गोवर्धन वासी अच्छा, श्रीनाथ जी को तो मथुरा में पधरा दिया कुछ काल के लिए, अल्प काल के लिए, पर सब सखा व्याकुल हो गए गिरिराज जी की तलाटी में। और चतुर्दास जी ने इसी समय यह हलक का पद रचा, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। अच्छा, जो गोपालपुरा है, जतिपुरा से मथुरा का अंतर तो अच्छा खासा है, फिर भी चतुर्दास जी का ये जो विरह का पद था, इस पद का जो संदेश था, मानो ये पद ही संदेश की भांति श्रीनाथ जी को सुनाई पड़ा। वो दिन रात ही गाते, तुम बिन रहो न जाए। एक दिन श्रीनाथ जी ने वहीं मथुरा से, सतगरा से, वहीं से आवाज लगाई, पुकारा चतुर्भुज दास को, अरे ओ चतुर्भुज, बावरो मत बनियो, मैं तो आज ही आने को प्रबंध करता हूं। अब मोए भी तेरे बिना कछु अच्छो ना लगे, कछु ना रुचे। पुकारा श्रीनाथ जी ने वहीं से, अरे बावरो मत बनियो, मैं आज ही आने को प्रतिबंध करूं। अब गोसाई जी से, गोसाई जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, उनके पिता श्री गिरधरदास जी महाराज को, उनके पिताजी श्री विठलनाथ गोसाई जी के तो पिता थे, उनसे बहुत डरते थे श्रीनाथ जी, और उनके बड़े पुत्र हैं इस समय सेवा में गोसाई जी के, आज्ञा करी। मानो कि सबसे बड़ा पुत्र तो मैं हूं, तुम सात तो पीछे हो। मैं श्रीनाथ गोसाई जी का सबसे बड़ा पुत्र हूं, तुम छोटे हो, आज्ञा दो। आज्ञा करी श्री जी बाबा ने, श्रीनाथ जी ने, अरे ओ गोवर्धन, अब मोए पुनः गोपालपुरा पधराओ। क्यों? मेरे सखा मेरे बिना सूने हो गए। बोली श्रीनाथ जी महाराज की जय। ललक हुई, गोपालपुरा ले चलो, आज जतिपुरा कहते हैं उसको, जतिपुरा ले चलो। मेरे सखान को मोए बिना कछु अच्छो ना लग रहे हो। अब गिरधर जी बेचारे विनती किए बड़े स्नेह से, महाराज थोड़े दिन तो और विराजिए। और यह दूसरे दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। नरसिंह चतुर्दशी आई, वही पद गाने लगे चतुर्दास जी, और विरह बढ़ गया, अत्यंत विरह का भाव। अब तो श्रीनाथ जी सोचे कुछ युक्ति लगाओ, ये ऐसे लेके नहीं जाएगा। और फिर आज्ञा दी गिरधर जी को, ये गिरधर जी, इनका भी नाम गोवर्धन है, विठलनाथ गोसाई जी के सबसे बड़े पुत्र हैं 7 पुत्रों में। गोवर्धन जी से कहते हैं, अरे ओ गोवर्धन, काका जी मानो गोसाई जी आज यात्रा से पधारेंगे, ऐसा संदेश आ रहा है, और पधारेंगे
और मोए यदि गोपालपुरा में नहीं देखे ना, उनको बड़ा दुख होगा। उनके पीछे तो ले आया मुझे आज ही शीघ्र गोपालपुरा पधराओ, और वहां पधरा के राजमहल को भोग बहुत है गयो, अब मोए शीघ्र ही गोपी वल्लभ भोग धरो, जल्दी गोपालपुरा ले चलो। तो भाई कितनी जल्दी ले जाएं, अब सुबह से ही हल्ला करने लगे आज श्रीनाथ जी। थोड़ी देर में तो राजभोग का समय हो जाता है, और भोग इनका इतना है बाल स्वरूप में, क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, आज क्या रुचेगा नहीं रुचेगा, बड़ा भोग बनता है इनका। भोग प्रधान है ही शुरू से गिरिराज महाराज, तो भोग प्रधान ठाकुर ही है। अब भाई गिरधर जी तो गोवर्धन जी सोचने लगे कब इनको राजभोग पधराएंगे, फिर थोड़ा समय मिलता है, शयन भोग का समय हो जाता है, भोग भी खूब चाहिए, और अभी जत्तीपुरा भी इनको अभी गोपालपुरा चलना है। अब प्रभु समझ गए, उन्होंने कहा देख गोवर्धन मैं बताऊं, आज गोपालपुरा में मुझे ले चल पधरा, और राजभोग शयन भोग सब एक साथ धर देना। मानो ठीक है तो शाम को 5-6 बजे भोग लगाई हो, आज दिन का भोग ही मत लगाओ। श्रीनाथ जी ने अपने तरफ से मानो छुट्टी दे दी, राजभोग शयन भोग एक ही साथ लगा देना। श्रीनाथ जी की जब आज्ञा हुई तो ये गिरधर जी ने एक संदेश घोड़े के साथ किसी को बिठा के बड़ी तेजी से मंदिर में भेजा। अरे श्रीनाथ जी आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। और राजभोग शयन भोग सबकी तैयारी की आज्ञा दे दी एक ही बार में गिरधर जी ने। और यहाँ से गिरधर जी ने रथ की तैयारी की, और सबने बड़े भाव विह्वल हो गए, प्रेम के अश्रुओं की बरसात कर कर के श्रीनाथ जी को मथुरा से विदा किया। कौन विदाई दे इनको, पर महारानी दुर्गावती, उनका परिकर, सब समाज, बड़े भारी साधु संतों का समाज, आचार्यों का। चलो अच्छा, दूसरी ओर चतुर्भुज दास जी रट लगी हुई है, तुम बिन रहो न जा गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जा गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जा। अच्छा, इस पद में बुलाना भी तो है, जब आप गोवर्धन वासी हो तो गिरिराज जी को छोड़ के क्यों गए? तुम बिन रहो न जाए सो तो ठीक है, पर हो तो गोवर्धनवासी। आप ऐसे डोलोगे तो आपको गोवर्धनवासी फिर कौन कहेगा? चलो उधर तो पद की जो धुन है वो प्रबल हो रही थी, इधर श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी, अरे गोवर्धन रथ को जरा बेग भगाए, तेजी से भगाओ, और ना आए तो काका जी आ जाएंगे। विट्ठलनाथ गोसाई जी को कह रहे हैं, काका जी कहते थे उनको, मानो पिताजी आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि उनसे कौन नहीं डरता, उनसे तो सब डरते हैं। अब भाई गिरधर जी कितना तेज भगाएंगे, ठाकुर जी विराजमान है, उनकी सारी पूजन की सामग्री, भोग की सामग्री, सब श्रृंगार उस रथ में विराजमान है, उनके परिकर वहां के विराजमान है। गिरधर जी कैसे रथ भगावे? प्रभु इतने सुकुमार, इतने कोमल हैं, धीरे धीरे चलना चाहिए, खूब पता ही ना पड़े प्रभु को कि रथ में चल के जा रहे हैं, इतना सुख हो है। गिरधर जी तो ऐसा सोच रहे हैं, और वो श्रीनाथ जी कह रहे तेज तेज और तेज, गोवर्धन जल्दी चला, जल्दी कर। गिरधर जी बोले हाँ हाँ, हे श्रीनाथ जी तेज ही चला रहे हो, पर देखो ना मार्ग में ऊबड़ खाबड़ आवे, ताते ज्यादा तेज चलाऊं तो चलावे सु आपको ज्यादा श्रम है जाएगा, जाते कछु संभल के चलूं, पर चलाऊं तेज ही, संभल के चलूं। और उधर श्रीनाथ जी के कान में बार बार धुन आती है, सांवरे लाल तुम बिन रहो न जा, तुम बिन रहो न जा
गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो कान में धुन आ रही है, विरह की धुन आ रही है चतुर्भुज दास के सखा के। श्रीनाथ जी कहते हैं गिरधर जी से, उनका नाम है गिरधरन दास, पूरा नाम। गिरधर जी से कहते हैं आज मेरे श्रम की चिंता मत करो तुम, देख गोवर्धन बड़ी देर है रही है, तेज भगाओ, आज्ञा है मेरी, भागा तू, मेरे परिश्रम की चिंता मत कर, फिक्र मत कर। उधर तो चतुर्भुज दास जी की सांस फूलने लगी। सांवरे लाल तुम बिन रहो न जान गोवर्धनवासी। छठा याद कर रहे हैं प्रभु की। कुछ तय मुस्काई के बंक तय मुस्काई के सुंदर बदन दिखा, सुंदर बदन दिखा, जुग जुग विचल जुग जुग अविचल राखिए, यह सुख सैल यह सुख सैल। चतुर्भुज दास जी तो अपने विरह में सांस रोकने लगे, व्याकुल हो रहे हैं। और वहीं से श्रीनाथ जी ने जब देखा अरे चतुर्भुज दास की तो सांस फूलने लगी, अरे आयो आयो चतुर्भुज, अब आयो, अब तनिक नेक रुक जा, नेक रुक जा, अब आयो। मानो श्रीनाथ जी वहीं से रथ से चतुर्भुज दास जी से कह रहे हैं, और गिरधर जी सुन रहे हैं, आयो चतुर्भुज आयो, अब आयो, नेक रुक जा। और उधर तो चतुर्भुज दास जी की इस पद की रचना करने में उनकी नस खींचने लगी। तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। आंखों नसों के खींचने से आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और फिर चतुर्भुज दास जी के जो शब्द थे वो धीरे पड़ने लगे, विह्वल हो गए, शब्द रुक गए। तुम बिन रहो न जाए। और तवई श्रीनाथ जी के रथ के घुघरे की जो रणकार है, तलेटी में गिरिराज जी की तलहटी में गूंजने लगी। तो जो तलहटी की शिलाएं थी ना गिरिराज जी की, जो अपना श्रीनाथ जी के अभाव में अपना तेज खो बैठी थी, वो सब शिलाएं तलहटी की बिल्कुल तेजमय हो गई। बोली श्री गिरिराज महाराज की जय। जो पेड़ मुरझा गए थे, वृक्ष लताएं प्रभु के पीछे मथुरा जाने के कारण, वो सब फिर से खिलने लगे तेजी से। मानो बसंत आ गया, प्रकृति में सौंदर्य प्रकट हो गया। सभी ने मानो आज प्रकृति ने उन चतुर्भुज दास को बधाई दी, अरे ओ चतुर्भुज दास, तेरे विरह का अंत हुआ। और फिर गिरधरन दास जी जो वहां पर जो रथ लेकर आए, जो दंडवती शिला है उसके पास रोक दिया, और अपने कंधे पर श्रीनाथ जी को उठा लिया, और बड़ी तेजी से श्रीनाथ जी को कंधे पे बिठा लिया गिरधरन दास जी ने, और बड़ी तेजी से गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गए।
और उसी मंदिर के पास शिला पर चतुर्भुज दास जी, गोवर्धन जी देख रहे हैं कि चतुर्भुज दास तो इतना आंसू बहा रहा है। गिरधर जी थोड़े अटक गए और पूछे, अरे चतुर्भुज दास, सब कुशल मंगल तो है ना? और जब चतुर्भुज दास जी की दृष्टि गई श्री गिरधर दास जी की ओर, अरे गुरुपुत्र हैं सबसे बड़े, और देखा श्रीनाथ जी उनके कंधे पर बैठे हैं और ये लेके चढ़े आ रहे हैं ऊपर। उन्होंने झट इतने हर्षित हो गए, इतने आनंद में भर गए, लौट पड़े श्रीनाथ जी के चरणों में और गिरधर जी से कहते हैं, हाँ महाराज, अब सब कुशल मंगल है। और श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को कंधे पे बैठे बैठे ही चतुर्भुज दास जी की ओर देखते हैं, हल्के मुस्कुराते हैं। फिर गिरधर जी मंदिर में पधरा देते हैं। तैयारी कराई दी थी, बहुत समय लगा आने में, बहुत दूरी है, आराम से जाना पड़ता है ठाकुर जी को, फिर भी हट कर रहे थे मार्ग में। उबड़ खाबड़ की चिंता मत कर, मेरे परिश्रम की चिंता मत कर, जल्दी ले चल, जल्दी कर, जल्दी कर। पर वहाँ प्रेमियों ने, भक्तों ने, सेवकों ने राजभोग, शयन भोग सब धराए, प्रभु को स्नान कराया, श्रृंगार किया, आरती करी, राजभोग शयन भोग सब पधरा दिया। तो ऐसा कहने का भाव है, ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक साख्य भाव, सखा भाव श्री चतुर्भुज दास जी का श्रीनाथ जी के साथ। और आज भी गिरिराज जी के आसपास कहते हैं, इस पद को नहीं गाना है, मना है, मनाही की गई है। क्यों? प्रभु को श्रम होगा, न जाने कब कहाँ किस भक्त के पास होंगे, फिर वो भागे चले आएंगे, उनको श्रम होगा। कहीं भी नहीं गाना है, गाना है तो फिर मंदिर में ही गाना है, इसलिए हर जगह और कहीं भी नहीं गाना है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की, श्रीनाथ जी महाराज की, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। अब उन समय तो पूरा हुआ, चलो गिरिराज जी के लिए आगे बढ़ाइए, आगे की प्रसंग है। श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टि करते हैं, आवाज नहीं कर, वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय गुरु महाराज, जय श्री राम, जय